तो बच्चों हम लोग सॉल्व करने वाले मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन 2025 का फिजिक्स का जो 28 जनवरी शिफ्ट टू का पेपर था वो पहले आप वही करेंगे कि अगर आपके रेजोनेंस या जो एलन की वेबसाइट से आप ये पेपर पहले ही डाउनलोड कर लीजिए और उसको खुद सॉल्व करके चेक कर लीजिए और जो सवाल ना बने उसी को सिर्फ चेक कीजिए और अपना टाइम ज़्यादा वेस्ट ना कीजिए। चलिए बच्चों, पहला सवाल क्या है, सर्किट है बच्चों और हम लोग को ये निकालना है कि इससे बैटरी से करंट ए कितनी निकल रही है, अपने को करंट ये निकालना है। तो बच्चों देखने से पता चल रहा है कि क्या बोला है, प्रोवाइडेड द पोटेंशियल एट ए एंड बी आर इक्वल। तो यहाँ पर और यहाँ पर पोटेंशियल इक्वल हो जाने का मतलब ये होता है कि इस वाले सर्किट में कोई करंट जारी नहीं है। तो ये बैलेंस्ड ब्रिज की कंडीशन होती है। अब बैलेंस्ड ब्रिज की कंडीशन में आप क्या लिख सकते हो, आप लिख सकते हो P बाई क्यू मतलब 10 बाय आर बराबर R बाय एस, ये हो जाएगा 20/40। रेशियो सेम होता है तो ये 0 0 कट गया तो ये आ जाएगा बच्चों R बराबर आ जाएगा आपका 40/2 विच इज 20 ओम्स। तो ये वाला जो रेजिस्टेंस है वो कितने का है, 20 ओम का है ना। अब इसमें कोई करंट नहीं जा रही, ये दोनों सीरीज में कितने हो गए बच्चों 30 और ये दोनों सीरीज में कितने हो गए 20 और 40 60। जब आप 60 और 30 को पैरेलल में सॉल्व करेंगे तो नेट रेजिस्टेंस आता है 20। आप ऐसे निकाल सकते हैं आर नेट 30 इंटू 60/30 प्लस 60 तो यह आ जाएगा बच्चों 90 और ऊपर आ जाएगा 1800 तो यह आ जाएगा 920। ठीक है, तो 20 ओम आपका नेट रेजिस्टेंस आ गया। अब बैटरी कितने की है 40 वोल्ट, तो करंट कितनी निकलेगी 40 डिवाइडेड बाय 20 तो होगा आपका 2 एम्पियर। तो इसका आंसर क्या होगा सेकंड। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का। तो क्या बोला है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है जिसमें मैग्नेटिक फील्ड की इक्वेशन हमको दी हुई है, हमको करस्पॉन्डिंग इलेक्ट्रिक फील्ड की इक्वेशन निकालनी है। तो बच्चों ये जो अंदर फेज होता है उससे हम लोग ये पता लगा सकते हैं कि डायरेक्शन क्या होगी। तो डायरेक्शन क्या होती है, बी ई और वेलोसिटी मतलब वेव जिस डायरेक्शन में मूव कर रही है, ये आपस में तीनों म्यूचुअली क्या होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं। तो बच्चों ओमेगा टी माइनस के जेड दिखा हुआ है मतलब ये पॉजिटिव जेड एक्सिस के अलोंग मूव कर रहा है। तो जो ऑप्शन होगा उसमें भी पॉजिटिव जेड एक्सिस के अलोंग ही वेव मूव करेगा। वैसे इसमें हर चीज में फेज क्या दे दिया है सेम, तो इसमें कोई भी ऑप्शन हो सकता है। सेकेंड चीज, अगर मैग्नेटिक फील्ड का जो फेज है वो साइन के हिसाब से हो रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई भी फेज का डिफरेंस होता नहीं है। मतलब ये अगर साइन है तो ये कॉस नहीं होगा, साइन ही होगा। तो ऑप्शन अब दो ही रह जाते हैं बच्चों, या तो 1 या तो 2। दूसरा, हमको पता है मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर होंगे। तो म्यूचुअली परपेंडिकुलर होंगे बच्चों तो हम लोग क्या कर सकते हैं, डॉट प्रोडक्ट 0 होगा वो चेक कर सकते हैं। तो अगर आप देखो पहले वाले का डॉट प्रोडक्ट लोगे तो ये पॉजिटिव है तो √3/4 आएगा, ये आ जाएगा √3/4 पॉजिटिव ऐड होगा। यहां पर देखोगे तो 1/2 इंटू √3/2 आएगा √3/4 प्लस में और 1/2 इंटू √3/2 माइनस में, तो प्लस और माइनस कैंसिल हो जाएगा तो डॉट प्रोडक्ट इसका करने से 0 आ रहा है। तो मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड ये वाली 0 हो रही है। तो ये वाला ऑप्शन बच्चों अपना करेक्ट होगा, तो ऑप्शन होगा 2। अगला सवाल, डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड इमेज फॉर अ कॉनकेव मिरर। तो बच्चों एक कॉनकेव मिरर दे दिया है और उसके लिए बोला है कि डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड मिरर इज 20 सेंटीमीटर। ठीक है, और मैग्निफिकेशन क्या दे दिया है -3। तो हम लोग मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला जानते हैं बच्चों, मैग्निफिकेशन होता है -v/u और मैग्निफिकेशन अगर -3 दिया है तो अपन लिख सकते हैं माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, v बराबर 3u, ये एक रिलेशनशिप आ गया। अब मिरर फॉर्मूला लगाएंगे तो आएगा 1/फोकल लेंथ बराबर 1/v प्लस 1/u। ठीक है, ये आ गया। अब हमको पता है ऑब्जेक्ट और इमेज के बीच की डिस्टेंस हर चीज पोल से नापी जाती है। तो अगर सपोज ये आपका क्या हो गया u और ये आपका क्या हो गया v, तो v माइनस u आपको जो डिस्टेंस है वो दे दी है, कितना दिया गया है 20 सेंटीमीटर। तो एक रिलेशनशिप आपको पता है कि ऑब्जेक्ट और इमेज के बीच में डिस्टेंस ये है। अब बच्चों मैग्निफिकेशन क्या आया ये देखते हैं। मैग्निफिकेशन आया है पहला तो नेगेटिव मतलब रियल और एनलार्ज। रियल और एनलार्ज इमेज कब रहेगी, जब v पीछे रहेगा और u आगे रहेगा, तभी ऐसा होता है। तो बच्चों हमको समझ में आ गया v बड़ा है u छोटा है और v माइनस u अपन क्या ले सकते हैं 60 कहाँ गया 20 सेंटीमीटर। तो ये दो इक्वेशन हो गया बच्चों, दो अननोन। अब हम लोग सब्स्टिट्यूट करेंगे, v की जगह 3u डाल सकते हो, तो v की जगह 3u डालेंगे तो आ जाएगा 2u बराबर 20। तो u का वैल्यू कितना आ जाएगा 10 सेंटीमीटर और v का वैल्यू आ जाएगा 30 सेंटीमीटर। तो दोनों नेगेटिव में आएगा आंसर,
क्योंकि दोनों ही इंसिडेंट रे के ऑपोजिट डायरेक्शन में नापे जाएंगे। बच्चों u आ गया, v आ गया, अब हमको फोकल लेंथ निकालना है, तो 1/f बराबर क्या लिख देंगे, 1/v, v क्या है -30 माइनस 1/u विच इज 10, है ना। ये माइनस प्लस होता है, ये माइनस u है तो नेगेटिव हो गया। अब अपन क्या करेंगे बच्चों, ये आ जाएगा आपका 300 और ऊपर आ जाएगा -10, ये आ जाएगा -40, तो आएगा बच्चों 300 बाय -40, 0 से 0 गया, ये आ जाएगा बच्चों लगभग 7.5, तो ये आएगा आंसर आपका 7.5 सेंटीमीटर्स। अगला सवाल, अगला सवाल हम लोग को क्या बोला है, अगला सवाल है बच्चों कॉलम ए में फिजिकल क्वांटिटी और उनके डायमेंशन से हम लोग को मैच करना है। तो अपन लोग आसान आसान वाले पहले निकाल लेते हैं। सबसे पहले देखो एंगुलर इम्पल्स बोला है। एंगुलर इम्पल्स क्या होता है, एंगुलर लीनियर इम्पल्स इनटू आर, है ना। तो एंगुलर इम्पल्स निकाल लेते हैं। एंगुलर मोमेंटम यानी एम वी आर, एम क्या होता है मास, वी क्या होता है LT-1 और आर क्या होता है एल, तो आएगा ML2T-1। तो ML2T-1 दिया है इसका, तो ए का होना चाहिए Q। अब ए का Q दो ऑप्शन में है, इसमें और इसमें। अब बी से अपने को पता चल जाएगा बच्चों क्या होगा, क्योंकि बी का दोनों जगह अलग दिया है, डी का तो PP दिया है दोनों जगह, बी और सी से पता चल जाएगा। तो बी का आर है या एस अपन निकाल लेते हैं। बी क्या दिया है बच्चों, रेजिस्टिविटी, तो आर बराबर होता है रो एल बाय ए, तो रो बराबर होगा आर ए बाय एल, ठीक है। अब तो रो बराबर, रो का डायमेंशन रेजिस्टेंस का, रेजिस्टेंस को क्या लिख सकते हैं, आर बराबर वी बराबर क्या होता है आई आर, तो रेजिस्टेंस को लिख सकते हैं वी बाय आई, तो यहां लिखते हैं वी बाय आई इंटू ए बाय एल। अच्छा, एरिया मीटर स्क्वायर होता है, ये एल होता है, तो इसको एल अलग कर देते हैं, लिख लेते हैं, ठीक। करंट का ए होता है, तो ए का पावर -1 ऊपर चढ़ा देते हैं बच्चों, ठीक है। अब ऊपर क्या बच गया है वी, वोल्टेज, और V बराबर होता है बच्चों W बाय Q। वर्क का क्या होता है ML2T-2, वर्क डन का क्या होता है ML2T-2, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स का MLT-2 होता है, इसमें एक L मल्टीप्लाई हो गया, और Q का क्या होता है चार्ज बराबर IT, तो A इंटू T होगा, तो ये हो जाएगा ML2T-3A-1, तो यहाँ जाएगा ML2T-3A-1, तो आएगा ML3T-3A-2, ये होगा रेजिस्टिविटी का डेफिनेशन। तो ML3T-A-2, तो S होगा, तो B का क्या आएगा बच्चों S, तो सही ऑप्शन क्या होगा आपका फोर्थ। आगे अगला सवाल क्या दिया है, अगला सवाल दिया है बच्चों प्लैनेट ऑफ मास 8 ME एंड रेडियस 2 RE हैज एस्केप वेलोसिटी KVE where ME, RE, VE are the mass, radius and escape velocity of earth respectively, find K। तो बच्चों escape velocity जो होता है वो होता है √2gm/r, ठीक, ये होता है 2gm/r, और gmr हम लोग अर्थ का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो प्लेनेट का जो escape velocity हो जाएगा वो हो जाएगा √2g, मास को क्या लेना है 8m/r को क्या लिखना है 2r, ठीक है। अब ये आपकी एस्केप वेलोसिटी का फॉर्मूला हो गया। अब यहां से क्या ले 2gm/r, है ना। अब यहां से अपन क्या करते हैं, दोनों को डिवाइड करते हैं, तो एस्केप वेलोसिटी बाय एस्केप वेलोसिटी डैश आ जाएगा, और यहां पर आ जाएगा देखो 2gmr कैंसिल हो गया, 8/2 क्या होता है 4 रूट से बाहर आके क्या बचेगा 1/2, तो जो एस्केप वेलोसिटी होगी VE डैश वो होगी 2 टाइम्स VE K, है ना। तो क्या K का वैल्यू यहां पर क्या आ जाएगा 2, ठीक है। तो ऐसे बच्चों हम लोग इसका फॉर्मूले को सॉल्व करेंगे, तो इसका आंसर होगा 2। अगला सवाल क्या बोला बच्चों, मैग्नेटिक फील्ड निकालना है कहां पे, एट सेंटर O निकालना है अपने को ऑफ द गिवन अरेंजमेंट, अपने को ये निकालना है। तो बच्चों देखो ये जो स्ट्रेट वायर है इनफाइनाइट वायर, वो तो इसी के करंट इसी O पॉइंट के अलॉन्ग है, तो इसके कारण कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं होगी। ये वायर इस तरफ जा रहा है सेमी इनफाइनाइट, कैसा है सेमी इनफाइनाइट, इसके कारण क्या होगी बाहर की तरफ होगी, आउट ऑफ द प्लेन ऑफ पेपर, तो बाहर को अपन K बोल देते हैं, बाहर को क्या बोल देते हैं K, तो आउट ऑफ द प्लेन ऑफ पेपर लिखते हैं फॉर्मूला बच्चों। तो पूरा फॉर्मूला क्या होता था μ0I/4πd sin θ1 प्लस sin θ2, है ना। तो यह आ जाएगा μ0, करंट का वैल्यू I ही दिया है तो I के टर्म्स में लिखेंगे, 4 पाई परपेंडिकुलर डिस्टेंस, यहाँ परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है बच्चों A, तो क्या लिखेंगे 4 पाई A। अब
एक थीटा इसका 90 हो जाएगा और एक थीटा क्या हो जाएगा 0। तो साइन 0 0 होता है, साइन 90 क्या होता है 1, तो वैल्यू इतनी ही आएगी। अब इसको लिख लेते हैं बच्चों आउट ऑफ द प्लेन ऑफ पेपर, तो प्लस के लिख लेते हैं। अब इसके कारण तो बच्चों ये करंट का डायरेक्शन है, तो ये लूप है, लूप के कारण सर्कुलर लूप के कारण करंट क्या आती है बाहर आती है, तो ये कहा जाएगी बाहर की तरफ, तो ये भी क्या होगी ऐड होगी, ये भी क्या होगी ऐड। अब इसका फॉर्मूला होता है बच्चों म्यू 0 I बाय 2a, अगर परफेक्ट सर्कल है तो, लेकिन ये परफेक्ट सर्कल तो नहीं है, ये सिर्फ 270 डिग्री का सर्कल है, तो इसमें क्या कर देंगे 270 बाय 360, ठीक है। तो ये आ जाएगा 0 से 0 कट गया बच्चों, ये आएगा 9 3 जा और ये आएगा 9 4 जा, तो क्या आएगा 3/4। तो इसको लिखेंगे बच्चों 3 म्यू 0 I बाय 4 2 जा कितना हुआ 8a, म्यू 0 I बाय 8a, और इसका भी डायरेक्शन क्या होगा k। अब कॉमन क्या क्या चीजें निकालना है बच्चों, म्यू 0 I बाय 8 पाई a सब में है, तो क्या निकालते हैं म्यू 0 I बाय 8 पाई a। अब यहां से म्यू 0 I बाय 8 पाई a कॉमन निकल गया, मतलब यहां नीचे 2 मल्टीप्लाई किए, ऊपर भी 2, तो ऊपर क्या बचेगा बच्चों 2, प्लस यहां पर पाई इंटू करेंगे और पाई ऊपर, तो ऊपर बचेगा 3 पाई, तो 2 + 3 पाई k, तो जहां भी 2 + 3 पाई आ रहा है वो अपना आंसर होगा। अब देखो बच्चों दो चीज है, एक k है और एक माइनस k है, तो अपने को क्या बोला है x और y ऐसे लेने बोला है, तो k क्या होगा बाहर की तरफ, तो अपन क्या लिखेंगे ऑप्शन बच्चों। अगला सवाल क्या बोला है, क्यूब ऑफ साइड 10 सेंटीमीटर हैविंग अ बल्क मॉडुलस ऑफ 1.4 × 10⁻11 पास्कल, बल्क मॉडुलस दिया है 1.4 × 10⁻11 पास्कल, और क्यूब है साइड है, तो अपन उसका वॉल्यूम निकाल सकते हैं बच्चों, वॉल्यूम होगा 10 का क्यूब इंटू 10⁻⁻6 मीटर क्यूब, ठीक है। नाउ इट इज सब्जेक्टेड टू एन एक्स्ट्रा प्रेशर ऑफ इतना, एक्सेस प्रेशर डेल्टा पी कितना सब्जेक्ट किया बच्चों 7 × 10⁻6 पास्कल। हमको बताना है मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन वॉल्यूम कितना होगा, सिंपल सा फॉर्मूला बच्चों इसका अपन पढ़े हैं, क्या होता है बल्क मॉडुलस एक्सेस प्रेशर बाय वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, है ना। तो यहां से डेल्टा पी बाय बी, डेल्टा पी बाय बी इंटू वी, ये आ जाएगा डेल्टा वी के बराबर। वैल्यू डाल देते हैं बच्चों, डेल्टा वी बराबर क्या होगा एक्सेस प्रेशर 7 × 10⁻6 डिवाइडेड बाय बल्क मॉडुलस कितना है 1.4 × 10⁻10 कितना 11, तो इसको 10⁻10 कर देते हैं बच्चों, इसको 14 लिख देते हैं, ठीक है। इंटू इधर क्या चल रहा है और वॉल्यूम, तो क्या था 10 × 10 × 10, ये किस में था सेंटीमीटर क्यूब में था, तो अच्छा इसको क्या करते हैं सेंटीमीटर क्यूब में ही लग देते हैं, बाद में उसको लीटर्स में कन्वर्ट कर लेंगे, 10 × 10 × 10 कर लिया। अब देखिए तो क्या होगा 7 2 जा 14 हुआ, ऊपर गया तो कितना हो जाएगा 0.5 हो जाएगा, 10⁻−10 ऊपर जाएगा तो 10⁻−4 हो जाएगा, यहाँ क्या है 10⁻3, इतना सेंटीमीटर क्यूब चल रहा है बच्चों। अच्छा तो एक चीज देख लो, ये तो 0.5 आएगा, बाकी मिलीलीटर मीटर जो भी होना है वो पावर से होगा, उसको छोड़ो सॉल्व ही नहीं करो, आगे टिक लगा दो 0.05, तो इसका आंसर क्या होगा 3, ठीक है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या दिया, पार्टिकल इज मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन सच दैट वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ इज शोन, डिस्टेंस बाय पार्टिकल इज, डिस्टेंस ट्रेवल निकालना है 10 सेकंड में बच्चों, एरिया अंडर ग्राफ निकालना है, तो क्या होगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट प्लस लेंथ इंटू हाइट, ये होगा, तो 2 10 जा 10 5 जा कितना होता है 50 प्लस 5 20 जा कितना होता है बच्चों 100, तो आ जाएगा 150 मीटर्स। नेक्स्ट अगला बच्चों हम लोग को बोला बार मैग्नेट इज हैविंग अ लेंथ 2l, तो ये बार मैग्नेट है बच्चों, इसकी लंबाई कितनी है 2l। फाइंड द परसेंटेज एरर व्हेन मेजरिंग मैग्नेटिक फील्ड एट अ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर इफ एरर इन मेजरमेंट ऑफ लेंथ इज 1%। तो अगर अपन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे यहाँ मैग्नेटिक फील्ड निकाल रहे हैं बच्चों, तो उसकी अपने को ये बताना है कि परसेंटेज एरर कितना आएगा, उसको अपने को नापने में, उसकी लेंथ नापने में 1% एरर है तो कितना फर्क आएगा। तो बच्चों हम लोग जानते हैं मैग्नेटिक फील्ड एक बार मैग्नेट की जगह क्या होता है 2m/2, ऐसा लिखो 2km/r³, ये होता है, क्या होता है बच्चों 2km/r³, वेर r क्या होता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है, तो आ गया 2km/r³। अब ये जो मैग्नेटिक मोमेंट है, मैग्नेटिक मोमेंट उसको क्या लिख सकता हूं बच्चों, सपोज पोल स्ट्रेंथ को लिखा m
इंटू दोनों के बीच की डिस्टेंस m इंटू 2l लिख सकता हूं। तो यहाँ क्या आएगा 2k मैग्नेटिक चार्ज इंटू 2l बाय r का क्यूब। आई बात समझ में? अब यहां से अपने को क्या निकालना है, एरर निकालना है। तो एरर निकालने के लिए बच्चों दोनों तरफ क्या लेते हैं, ln b। तो यहां जाएगा ln, जो कांस्टेंट है 2km, ये सबको छोड़ो, सिर्फ लेंथ में जो एरर है उसको देखो। तो क्या आएगा ln l माइनस 3ln r। ठीक है, r क्यूब का जब लॉग लेंगे तो 3ln r आएगा। अब क्या होगा, इसको डिफरेंशिएट करो तो क्या आएगा db बाय b बराबर dl बाय l, और एरर हमेशा पॉजिटिव होता है तो प्लस 3dr बाय r। अब लेंथ नापने में 1% एरर इधर आ गया, इसमें कितना आ गया 1%, 3 इंटू 1 कितना हो जाएगा 3%। तो टोटल एरर मैग्नेटिक फील्ड में कितना आ जाएगा 4%। तो इसका आंसर क्या होगा बच्चों 2। ठीक है, अगला सवाल नेक्स्ट। अगला सवाल हमने को क्या दिया है, अगला सवाल ये दिया है, बलून सिस्टम हैविंग मास m इज मूविंग अप विद एन एक्सीलरेशन a, फाइंड द मास टू बी रिमूव्ड फ्रॉम इट टू हैव एक्सीलरेशन 3a। कितना मास निकालने की एक्सेलरेशन 3a हो जाए। ठीक है, तो बच्चों ये बलून है और ये क्या लगा हुआ है मास। तो बलून के जो भी वॉल्यूम होगा उसके हिसाब से उसको क्या लग रहा होगा, एक बोयंट फोर्स लग रहा होगा Fb। ठीक है, बोयंट फोर्स, और नीचे लग रहा होगा बच्चों mg, और ये ऊपर जा रहा है a एक्सेलरेशन से। तो मैं लिख सकता हूं Fb माइनस mg बराबर ma, इक्वेशन नंबर 1। अब हमको इतना मास रिमूव करना है कि अपवर्ड एक्सेलरेशन कितना हो जाए 3a। तो बच्चों मास रिमूव करने से बोयंट फोर्स तो चेंज नहीं होगा क्योंकि बलून को थोड़ी डिफ्लेट कर दे रहे हैं, तो बोयंट फोर्स अभी भी b लगेगा। सपोज हम लोग ने m डैश मास, अच्छा, नेग्लेक्ट द मास रिमूव्ड, फाइंड द मास टू बी रिमूव्ड फ्रॉम इट टू हैव एक्सेलरेशन 3, नेग्लेक्ट द वॉल्यूम ऑफ मास रिमूव्ड। वॉल्यूम जो है रिमूव जो किया मास का उसको नेग्लेक्ट करना है, मतलब बोयंट फोर्स में कोई फर्क आने वाला नहीं है। तो Fb माइनस, सपोज आप m डैश मास अपन रिमूव कर दिए तो क्या आएगा m माइनस m डैश g, अच्छे से लिखता हूं m माइनस m डैश g बराबर 3m माइनस m डैश a। ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। तो यहां पर बच्चों m डैश और Fb दो अननोन है, हम लोग को सॉल्व करना है। दोनों इक्वेशन को आपस में क्या कर लेते हैं माइनस। तो क्या होगा Fb माइनस Fb कैंसिल हो गया, यह आएगा माइनस mg, माइनस mg, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस m माइनस m डैश ब्रैकेट में g बराबर ma माइनस 3m माइनस m डैश a। अब इसको कैलकुलेट कर लेते हैं बच्चों अपन इससे। ठीक है, तो अब सॉल्व करना है बच्चों और कुछ नहीं करना है। ए को एक तरफ ले जाते हैं, ए नहीं, क्या अपने को m डैश चाहिए तो m डैश को एक तरफ ले जाते हैं। तो क्या आएगा माइनस mg प्लस mg माइनस m डैश g बराबर ma माइनस 3ma प्लस 3m डैश a। ठीक है, तो माइनस mg प्लस mg कैंसिल हो गया, m डैश वाले को इधर ले आओ तो क्या आ जाएगा, इसको उधर ले जाओ तो 3m डैश a प्लस m डैश g बराबर ma माइनस 3ma। तो m डैश बराबर आएगा, m कॉमन आ गया, ma कॉमन आ गया, सॉरी, तो क्या कॉमन आ गया ma, यहाँ बचेगा 1 माइनस, अच्छा सॉरी माइनस 2ma लिख दो। सो क्या लिख दो माइनस 2ma, और नीचे क्या आ जाएगा, ये नीचे आ जाएगा कॉमन m डैश है तो 3a प्लस g, तो आएगा 3a प्लस g, ये आएगा 2ma बाय 3a प्लस g। तो 2ma बाय 3a प्लस g ऑप्शन नंबर ये। तो बच्चों रिमूव कर दिया गया है इसलिए नेगेटिव आ रहा है अपना आंसर में। ठीक है, तो ये हो गया आंसर। ओके, अगला सवाल बनाते हैं। तो अपने को बताना है बच्चों अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग फिनोमिनन इज नॉट एक्सप्लेन्ड बाय वेव थ्योरी ऑफ लाइट। तो ह्यूजेंस वेव प्रिंसिपल, उससे किसको अपन एक्सप्लेन नहीं कर सकते। तो बच्चों रिफ्लेक्शन को कर सकते हैं, रिफ्लेक्शन वाला याद है ना, वो वेव थ्योरी से एक वेव फ्रंट बनाते थे, यहाँ पर आया वेव फ्रंट, फिर रिफ्लेक्ट होके ऐसे चले गया वेव फ्रंट, तो इंसिडेंट रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट। वैसे रिफ्रैक्शन को भी ह्यूजन प्रिंसिपल से प्रूव करते थे। डिफ्रैक्शन तो वेव थ्योरी पे ही डिपेंड करता है। तो ऑड मैन आउट क्या बन गया, कॉम्पटन इफेक्ट। जैसे कॉम्पटन इफेक्ट के बारे में हम लोग पढ़ते भी नहीं है, तो लेकिन अगर नहीं भी आया तो ऑड मैन आउट आप स्क्रैप करके उसको सवाल बना सकते हैं। तो इसका ऑप्शन क्या होगा, फोर्थ। नेक्स्ट अगला,
इक्विलेटरल ट्राइंगल फ्रेम ऑफ साइड एल इज कैरिंग अ करंट आई, फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड एट इट्स सेंट्रॉइड। तो बच्चों ये है एक इक्विलेटरल ट्राइंगल, करंट दौड़ रही है मान के चलो ऐसा, ठीक। तो इस वाले आर्म के कारण भी बाहर होगी, इस वाले आर्म के कारण बाहर होगी, इस वाले भी आर्म के कारण, देखो जैसे करंट ऐसे दौड़ रही है, उल्टा बना दिया इसमें डायरेक्शन, ऐसे क्लॉकवाइज करंट दौड़ रही है, तो इसके कारण भी बाहर, इसके कारण भी बाहर, इसके कारण भी बाहर, तो तीनों के कारण ऐड होना है। तो अगर एक के कारण भी निकाल लिए तो अपना काम हो जाएगा। तो सेंट्रॉइड कैसे लोकेट करते हैं बच्चों, हमको पता है, जैसे ये परपेंडिकुलर बनाए, ये परपेंडिकुलर बनाए, तो ये यहां पर क्या होता है बच्चों, सेंट्रॉइड, ठीक है। अब ये इक्विलेटरल ट्राइंगल बोला है, तो ये पूरा एंगल कितना होगा, 60 डिग्री होगा, ये 60 डिग्री होगा और ये L है, तो ये सामने वाला क्या हो जाएगा, √3L/2। अब अपने को पता है जो सेंट्रॉइड होता है बच्चों वो 2:1 पार्ट पे डिवाइड करता है, ठीक है। तो हमको वायर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए, तो वायर से अगर परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए तो हमको सिर्फ 1 पार्ट चाहिए, 2 पार्ट चाहिए नहीं। तो 1 पार्ट क्या होगा, इसका 1/3, तो आ जाएगा L/2√3, ये होगा परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो बच्चों ये वायर है, इससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है ये हमको पता चल गया, कितना है L/2√3, और ये एंगल कितना सबटेंड करा है ये निकाल देते हैं। तो बच्चों ये अपना पॉइंट है, एंगल कितना सबटेंड करा है, ये दोनों एंगल पता है, तो μ0I/4πd sin θ1 + sin θ2 से अपना निकल जाएगा। अब यहाँ पर θ1 θ2 क्या होगा, ये एंगल जो यहाँ पर सबटेंड हो रहा है बच्चों, ये एंगल 30 है, ये आधा, ये एंगल कितना है 30, तो एंगल जो सबटेंड हो रहा है वो क्या है 60। तो क्या लिखेंगे फॉर्मूला, B बराबर 3 टाइम्स, क्योंकि एक वायर, 2 वायर, 3 वायर, सबके कारण डायरेक्शन सेम है, तो इसको कर दिए 3 टाइम्स। 3 टाइम्स μ0 करंट कितना बोले I/4πd, d की जगह क्या लेना है बच्चों, अभी निकाले थे L/2√3, तो 2√3 को कहां भेज दिए, ऊपर, ये आया। अंदर आएगा sin θ1 + sin θ2, तो sin θ1 भी 60 है, θ2 भी 60 है, sin 60 होता है √3/2, तो √3/2 + √3/2, तो आ जाएगा √3। तो अब क्या लिखेंगे, √3 × √3 कितना होता है बच्चों 3, 3 3 कितना होता है बच्चों 9, तो आएगा 9 μ0I, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 9 μ0I/2πL, 9 μ0I/2πL, तो क्या होगा ऑप्शन नंबर। मेटालिक डिस्क ऑफ रेडियस r is rotating about its axis of symmetry with uniform angular speed omega in a uniform magnetic field B. Find potential difference between center and edge of the disk, ठीक है। तो बच्चों एक डिस्क है और वो मैग्नेटिक फील्ड में ओमेगा वेलोसिटी से रोटेट हो रहा है, एक कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड है B। तो हमको ये बताना है कि यहाँ पर और यहाँ पर कितना, यहाँ पर और यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा। तो बच्चों हम लोग इसका डेरिवेशन जानते हैं, अगर आप जितना इसका रेडियस है उतना रेडियस का एक रॉड ले लो और उसको ओमेगा वेलोसिटी से घुमाओ, तो जितना पोटेंशियल डिफरेंस इसमें क्रिएट होगा सेंटर और इसमें, उतना ही पोटेंशियल डिफरेंस एक डिस्क में भी क्रिएट होता है। और वो डेरिवेशन करके हम लोग जानते हैं बच्चों, आंसर आने वाला है ½ B ओमेगा r², फिर भी मैं वो डेरिवेशन बता देता हूं। तो बच्चों सपोज इस पॉइंट से अपन x डिस्टेंस दूर गए और यहां पर एक छोटा सा टुकड़ा ले लिए, अब ये ओमेगा से घूम रहा है, ठीक है, तो वेलोसिटी इस पॉइंट की क्या होगी, v बराबर r ओमेगा होता है, तो r का वैल्यू x है तो x ओमेगा, तो v बराबर x ओमेगा से ये आगे जा रहा है। और मैग्नेटिक फील्ड कितनी है b, तो इस छोटे से टुकड़े में dx लेंथ के टुकड़े में मैग्नेटिक फील्ड कितनी इंड्यूस होगी, यानी पोटेंशियल डिफरेंस कितना इंड्यूस होगा, वो लिख सकता हूं dv बराबर, यानी पोटेंशियल डिफरेंस ही तो निकालना है, dv बराबर यहां पर लिखते हैं बच्चों vbl, क्या लिखते हैं vbl। तो वेलोसिटी कितनी है बच्चों x ओमेगा, मैग्नेटिक फील्ड कितना है b, और बच्चों लेंथ कितना है इसका छोटा सा x, तो लेंथ को क्या लिखेंगे dx। तो अगर मेरे को टोटल पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है तो यहां 0 से लेके r तक पूरा इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, 0 से लेके r तक, तो ये आ जाएगा पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन सेंटर एंड ये, तो b ओमेगा बाहर निकल जाएगा, x dx होता है बच्चों x²/2, 0 से r लिखेंगे तो आ जाएगा r²/2, तो ये आ जाएगा पोटेंशियल डिफरेंस ½ B ओमेगा r², ठीक है। अगला नेक्स्ट,
अगला सवाल बच्चों, करेक्ट वेरिएशन ऑफ वोल्टेज अक्रॉस ए बी हमको निकालना है और एक V0 साइन ओमेगा टी लगा हुआ है बच्चों, ठीक है। तो बच्चों देखो, ये जो है ये कौन सा सेमीकंडक्टर डायोड होता है, पीएन जंक्शन डायोड होता है। तो बच्चों जब ये फॉरवर्ड बायस होगा तब पोटेंशियल डिफरेंस अपने को मिलेगा, इन्हें सर्किट कंप्लीट होगा और यहाँ पर अपने को एक करंट मिलेगी, और करंट मिलेगी तब यहाँ पोटेंशियल ड्रॉप होगा। और अगर ये क्या होगा, रिवर्स बायस में होगा, रिवर्स बायस में होगा तो फिर इसमें कोई करंट जाने वाली नहीं है, तो उस वक्त कुछ नहीं मिलेगा। तो आधे साइकिल के लिए फॉर साइन ओमेगा टी का ग्राफ कैसा होगा, ऐसा होगा साइन ओमेगा टी का ग्राफ। अब सपोज पहले वाली साइकिल आई और पहले वाली साइकिल में ये क्या होगा, सपोज ये प्लस है और ये माइनस है, तो ये हो गया रिवर्स बायस, तो कोई करंट मिलेगी नहीं, तो कोई करंट नहीं मिली। और हाफ साइकिल के बाद क्या होगा, आपको करंट मिलने लगेगी, तो करंट मिलेगी तो उसके हिसाब से वोल्टेज आएगा। तो अपने को कौन सा ऑप्शन होगा, देखो या तो 2 हो सकता है या तो 3 हो सकता है, या तो 2 हो सकता है या तो 3 हो सकता है। तो आप जानते हैं बच्चों, सपोज ये प्लस है और ये माइनस है, तो पोटेंशियल डिफरेंस पूछा है VAB, तो वो होता है VB माइनस VA। तो VAB पॉजिटिव है तो VBA क्या होगा, नेगेटिव। तो अगर VAB जैसे V0 साइन ओमेगा टी का ग्राफ ऐसा है, तो आपको जो रेक्टिफायर में मिलेगा यानी जो रेजिस्टेंस लोड में मिलेगा वोल्टेज, वो उल्टा मिलेगा, ठीक है। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा, सेकंड। ओके, अगला नेक्स्ट, अगला सवाल क्या बोला है बच्चों, एन इलेक्ट्रिक डायपोल ऑफ मोमेंट इतना, डायपोल मोमेंट आपको दे दिया है P बराबर 6 × 10⁻⁻6 कूलम मीटर, इज प्लेस्ड पैरेलली इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ स्ट्रेंथ इतना। तो पैरेलली यानी इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग रख ले लिए हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कितना है और 10⁻6 न्यूटन पर कूलम। फाइंड द वर्क इन रिक्वायरिंग रोटेट अ डायपोल बाय 180 डिग्री। तो बच्चों वर्क डन आप जानते हैं बच्चों, वर्क डन क्या होता है, P डॉट E cos θ2 माइनस cos θ1 है ना, ये होता है फॉर्मूला। तो P का वैल्यू कितना दे दिया है, 6 × 10⁻⁻6 और उसके बाद 6 × 10⁻⁻6 cos θ2 आ जाएगा, तो 0 cos 0 क्या होता है 1, और माइनस माइनस लेंगे तो ये +1 आ जाएगा, तो ये डबल हो गया। अच्छा E का वैल्यू भी लिखना है, E का वैल्यू कितना है 10⁻6, तो 10⁻6 से 6 कैंसिल हो गया, तो आएगा 6 2 12 जूल्स। वर्क डन कितना आएगा बच्चों, 12 जूल्स। अब +12 या -12 आएगा, ये कैसे रखें, ठीक है, +12 या -12 आएगा, ये कैसे रखें। तो बच्चों शुरू में बोला है पैरेलल रखें, सोचेंगे कैसे। तो ये है डायपोल का डायरेक्शन और यही क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन। अब आप क्या करेंगे, जो पोटेंशियल एनर्जी होती है ना डायपोल की, पोटेंशियल एनर्जी वो होती है बच्चों -P डॉट E, क्या होती है -P.E। तो जब एंगल cos 0 होता है ना बच्चों, cos 0, तो पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम आती है, पोटेंशियल एनर्जी क्या आती है, मिनिमम। और फाइनल पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, जब डायपोल ऐसा हो जाएगा, जब डायपोल उल्टा हो जाएगा तो पोटेंशियल एनर्जी क्या आ जाएगी, मैक्सिमम। तो हम लोग को करना है फाइनल माइनस इनिशियल, तो फाइनल पॉजिटिव होगी, इनिशियल नेगेटिव होगा, तो पॉजिटिव माइनस माइनस ऐड होगा, और क्योंकि फाइनल पॉजिटिव है तो वर्क डन भी क्या होगा, पॉजिटिव, क्योंकि वर्क डन क्या होता है बच्चों, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। आई बात समझ में। तो इसका आंसर होगा +12 जूल, ना कि -12। तो ऑप्शन क्या होगा, थर्ड। क्या दिया है, इन फिगर शो द ऑब्जेक्ट इज केप्ट एट डिस्टेंस ऑफ 13 सेंटीमीटर फ्रॉम द इंटरफेस टू फॉर्म अ रियल इमेज विच इज डबल इन साइज, द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ इंटरफेस कितना होगा बच्चों, हम लोग को R निकालना है, और जो मैग्निफिकेशन है वो बोला है डबल मिला, और रियल इमेज, तो मैग्निफिकेशन को क्या लिख सकते हैं, -2 है ना, मैग्निफिकेशन क्या लिख सकते हैं, -2। अब जो फॉर्मूला होता है बच्चों वो क्या होता है, जैसे आप इससे रिफ्रैक्शन कर रहे हैं और 13 सेंटीमीटर दूर रखें, तो रिफ्रैक्शन फ्रॉम स्पेरिकल सरफेस होता है μ2/v माइनस μ1/u बराबर μ2 माइनस μ1/r, ठीक है। अब आपको यहां पर किसका वैल्यू पता है, आपको पता है बच्चों u का वैल्यू, u का वैल्यू यहां पर -13 सेंटीमीटर लेना है, तो u का वैल्यू पता है, μ1 μ2 दिया है, r निकालना है, तो हमको क्या चाहिए, v का वैल्यू भी चाहिए। अब v का वैल्यू निकालने के लिए बच्चों हम लोग को क्या दे दिया, मैग्निफिकेशन, मैग्निफिकेशन विच इज -2। अगला सवाल क्या दिया बच्चों, इफ इनिशियल मोमेंटम p0, इनिशियल पोजिशन x0, एम्पलीट्यूड a and angular frequency are known, then momentum and position at any instant can be found। तो ये बात तो बच्चों सही है,
ठीक है। आपको एंगुलर फ्रीक्वेंसी पता है, तो आपका किसी भी पॉइंट पे जो डिस्प्लेसमेंट होगा आप उस पॉइंट पे वेलोसिटी निकाल सकते हो। और वेलोसिटी क्या होता है बच्चों, ए इंटू ओमेगा, यानी मैक्सिमम वेलोसिटी ए ओमेगा होता है। आप ए के टर्म्स में ओमेगा इंटू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर करके किसी भी पॉइंट का वेलोसिटी निकाल सकते हो। तो आपको एंगुलर फ्रीक्वेंसी और एम्पलीट्यूड पता है, तो आप पोजीशन का वैल्यू डाल के वहां की वेलोसिटी निकाल सकते हो। वेलोसिटी निकालोगे तो मोमेंटम आ जाएगा, मोमेंटम निकालोगे तो सब चीज, जो भी चीज पूछा है निकाल सकते हो। तो असर्शन क्या है बच्चों, ट्रू। एम्पलीट्यूड और इनिशियल फेज कैन बी रिप्रेजेंटेड इन टर्म्स ऑफ p0 एंड x0, तो ये बच्चों गलत है। ठीक है, इनिशियल मोमेंटम से अपन एम्पलीट्यूड का पता नहीं लगा सकते बच्चों। अगला सवाल क्या बोला है, रॉड ए बी मूव्स विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी और उसके कारण ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है। तो बच्चों ये रॉड अगर नीचे आते जा रहा है तो जो लेंथ कांटेक्ट में है दोनों ये वाले वी शेप रॉड के बीच में, वो बढ़ते जा रही है। अब रॉड की लेंथ बढ़ते जाएगी बच्चों, वेलोसिटी वी है, तो जाहिर सी बात है ईएमएफ जो इंड्यूस होगा वो भी बढ़ेगा, क्योंकि इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या होता है बच्चों, बी एल वी। ठीक है, और बी तो बी है, जो वेलोसिटी है उसको v बोल सकते हैं, वेलोसिटी कांस्टेंट है बच्चों, और l जो है वो अपना वेरिएबल है, तो l हमको इन टर्म्स ऑफ वेलोसिटी निकालना पड़ेगा। ठीक है, अब देखिए, मान के चलिए कि ये जो पार्ट है इसको आप मान लीजिए x, क्या मान लीजिए x। अब ये रॉड को बीच से यहां पार्टीशन करते हैं, मान के चलो ये एंगल थीटा है, तो इतना जो पार्ट है वो कितना हो जाएगा, x साइन थीटा। इतना पार्ट कितना हो जाएगा, x साइन थीटा। ठीक है, और ये पार्ट ऐसा ये नीचे आया तो इसका भी पार्ट क्या होगा, x साइन थीटा। ठीक है, तो रॉड का लेंथ अगर यहां से वो x यानी यहां से along द एज x डिस्टेंस दूर है तो लेंथ कितना रहेगा, 2x साइन थीटा। तो किसी भी इंस्टेंट पे ईएमएफ इंड्यूस क्या होगा, 2bv इंटू 2x साइन थीटा। अब यहां साइन थीटा भी क्या हो गया, कॉमन हो गया, bv2 ये सब भी क्या है, कांस्टेंट है, तो e प्रोपोर्शनल टू क्या आ रहा है, x के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ रहा है। अब x देखते हैं कैसे बढ़ रहा है। तो बच्चों अपन जानते हैं रॉड का वेलोसिटी क्या है, कांस्टेंट, तो डिस्टेंस बाय टाइम अपन क्या ले सकते हैं, कांस्टेंट बच्चों, तो x बराबर क्या ले सकते हैं, v इंटू टी, वेलोसिटी इंटू टाइम। यहां पर डाल देंगे e प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी इंटू टाइम, वेलोसिटी फिर से कांस्टेंट है तो e बराबर e प्रोपोर्शनल टू क्या आ जाएगा, t, तो n जो रहेगा उसका वैल्यू क्या आना चाहिए, 1। तो इसका सही आंसर क्या होगा, सेकंड। तो बच्चों ये कुछ क्वेश्चन थे मेमोरी बेस्ड जो 28 जनवरी शिफ्ट 2 के थे। तो आप जो क्वेश्चन में आपको डाउट हुआ सिर्फ उसी का सॉल्यूशन देखना बच्चों, और आगे की तैयारी अपनी कंटिन्यू रखना। और एक बात और कि जैसे अभी मेंस के 29 जनवरी को ये मेंस पूरा खत्म हो जाएगा बच्चों, तो उसके बाद दिमाग में ऐसा रहता है कि क्या करें कि ना करें, तो सचिन सर उसके लिए एक वीडियो बनाए हैं जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा कि आपको कितने से कितने बीच में जो एक्सपेक्टेड मार्क्स हैं तो उसके बाद अपनी आगे की तैयारी कैसे करें, तो वो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप उसको देख लीजिएगा। और ऑल द बेस्ट बच्चों फ्यूचर के लिए और एग्जाम्स के लिए।